बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट तलहा जमील और आज आपको बताते चले कि जिस तरीके से पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार्का मारा है और दूसरी साइड पर एक तरफ बाबर आजम को एक हाईएस्ट रन स्कोरर के बावजूद उन्हें वो ट्रॉफ़ी नहीं मिल पाई जो उनके हकदार थे। और तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में हेड कोच की इतनी बड़ी कमी हो गई है कि इंटरनेशनल कोचेस भी अब रिजेक्ट करने लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नाज़रीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल का मार्का मार लिया है और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम उभरते हुए सितारे के तौर पर नजर आए, हालांकि बेशक वो सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है लास्ट 4 मैचेस के अंदर, वो लग रहा है वो एक पीसीबी का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटका रहे हैं कि मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूँ। क्या अब ये सवालिया निशान है, क्या इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप में लेंगे या नहीं? सवाल ये भी है कि इनके ऊपर कोई गेम तो नहीं चलेगी, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि रिसेंटली अभी देखा गया है कि शहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के इस वक्त कप्तान है, उन बैकडोर पॉलिसी स्टार्ट हो टीम के साथ एक नज़र आ रहा है कि शायद इन्हें T20 वर्ल्ड कप में ले लिया जाए। लेकिन ये एक सवाल है अभी भी जो काफ़ी अवाम जानना चाहती है। आने वाले वक्त में ये भी देखेंगे कि पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ, पहले डैरन समी ने छोड़ा और उसके बाद शेन वॉटसन ने इनकार किया और अब देखा जा रहा है कि इन्होंने एक और बाहर के एक प्लेयर को, जनूबी अफ्रीका के प्लेयर को जो ओपनर बल्लेबाज है, उनको एज अ कोचिंग की ऑफ़र की है। खातिर रिस्पॉन्स नहीं आया। आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान की हेड कोच इस वक्त कौन होंगे, पीसीबी इस पे कौन डिसाइड करता है। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो बात साबित हुई कि वो पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी करवाने के लिए बहुत बड़े ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन देखना होगा क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आके वो मैचेस खेलेगी, वो चैम्पियन ट्रॉफी खेलेगी, वो आईसीसी का इवेंट खेलेगी। हाँ, एक तो पहले पाकिस्तान में एशिया कप हुआ, उसमें इंडिया ने आने से इनकार किया, लेकिन क्या आईसीसी की टूर्नामेंट्स में वो इनकार कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल होगा। और जब तक देखा जाए, अब पाकिस्तान के ट्राई सीरीज़ होनी है, T20 की अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ आ रही है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो ट्राई सीरीज़ कब तक कामयाब होती है। और न्यूजीलैंड का टूर का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। अब पाकिस्तानी कैंप में जो अब नई टीम आनी है और उस टीम ने आकर देखना है कि किस तरीके से परफॉर्म हमने करना है। अब पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी पे सवाल उठेगा कि किस तरीके से हमारी ये न्यूजीलैंड टूर के ऊपर टीम अनाउंस होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के जो हेड कोच के कहा गया कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जो पीएसएल की एंड सेरेमनी कहलाएगी, उसमें बाबर स्कोरर थे, लेकिन उनको वो इनाम नहीं मिला, वो उनको ओहदा नहीं मिला। वजह क्या बनी कि उन्होंने इतने ज़्यादा रन स्कोर किए और उनको इससे महरूम रखा गया। क्या उनका वो अवार्ड नहीं बनता था बैट्समैन? और अब ये देखना पड़ेगा पीएसएल के अंदर ये क्या क्राइटेरिया है कि लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं।